दो तीन इंटरेस्टिंग चीज़ें आज बैंक के, वैसे तो कायदे से हम नई सीरीज के डेटा नई सीरीज में ही डिस्कस करते हैं, लेकिन आज ही मैं बैंक निफ्टी की, चूंकि मंथली सीरीज कल खत्म हो चुकी है, तो थोड़ा बैंक निफ्टी के डेटा मैं आज डिस्कस करूँ। अप्रैल की सीरीज में बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है और कैसी रहेगी। पहली चीज, रोल ओवर जो बैंक निफ्टी के हुए खतरनाक हुए, खतरनाक मतलब खतरनाक। पिछली सीरीज में रोल ओवर जो मार्च की सीरीज में थे 74%, इस बार कितने मालूम? 87%, 87, 13% ज्यादा तो तगड़े रोल ओवर्स में। पिछले 10 में से 8 साल अप्रैल की सीरीज बैंक निफ्टी के लिए पॉजिटिव रही है। 8 साल। सबसे ज्यादा बैंक निफ्टी कब गिरा है? एक ही साल 2019 में 3%, और उसमें भी एक सीरीज में 0.4% माइनस था, जिसको मैं न्यूट्रल मानता हूँ। सो बेसिकली 10 में से 9 सीरीज बैंक निफ्टी की अप्रैल की अच्छी रही है। सो अप्रैल में डर किस बात का है आपको? पॉजिटिव रहेगी सीरीज, उम्मीद तेजी की करिए, तेजी की उम्मीद के साथ बैंक निफ्टी में रहिए, पॉजिटिव रहेगा। और वैसे भी बैंक निफ्टी अंडर परफॉर्म कर ही चुका है, सो ये क्लियर कट है। अब क्या पॉजिटिव रहेगा, क्या खरीदना है? सरकारी बैंक, आई लाइक इट। सरकारी बैंक चलेंगे। सरकारी बैंक में मेरा ऑल टाइम फेवरेट सबसे ऊपर तो मैंने वो जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे दिया था कैनरा बैंक, कैनरा, यूनियन, एसबीआई, ये तीनों पसंद है। ये तीन मजबूती की तरफ रहेंगे। लेकिन बैंक निफ्टी खाली इनसे नहीं चल पाएगा ना। करेक्ट सर। बैंक निफ्टी के लिए तो फिर और कौन चलाएगा? नंबर 1 आईसीआईसीआई और एचडीएफसी, दोनों में रुझान तेजी का रहना चाहिए। एचडीएफसी स्लो मूविंग है, धीरे 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 बढ़ना। आईसीआईसीआई बैंक हॉट केक। हाँ, सो ये दो स्टॉक है जो बैंक निफ्टी को पॉजिटिव करने की कोशिश करेंगे, और बाकी सरकारी बैंक। यह आपके लिए पूरे अप्रैल से आउटलुक बैंक। ठीक है, गॉट इट। तो सरकारी बैंक्स पर रखनी है ना। अगर एक स्टॉक कोई बैंकिंग स्टॉक स्पेस में जो अप्रैल सीरीज के लिए अगर एक ही स्टॉक हुए, मेरा कैनरा बैंक है। कैनरा बैंक, कैनरा बैंक मुझे लगता है कि इस सीरीज में 600 सवा 600 तक एक बार इस रेंज में कहीं ना कहीं पहुंचना चाहिए। एग्जैक्ट चार्ट के लेवल देखेंगे, लेकिन 590 600 पहला टारगेट बनता है, उसके बाद 620-25 तक का बन सकता है। हाँ, और मेरे ख्याल से स्टॉक स्प्लिट भी होने वाला है, अनाउंस हो चुका है। तो स्प्लिट होने के बाद 50-60 रुपए का स्टॉक रह जाएगा। हैव फन, एंजॉय करेंगे, धीरे लेके रखो। ठीक है, बढ़िया सर। मिड कैप स्मॉल कैप सब अच्छा है 4 दिन से तेजी में? किसने सोचा था 4 दिन से तेजी होगी? जिस तरह से गिर रहे थे तो यही चीज है दीप। मैं बार बार कहता हूँ, और ये चीज मैंने सुनील सिंघानिया साहब से सीखी जी। बोल अनिल, अच्छे भाव और अच्छा समय दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। भाव अच्छा चाहिए तो समय खराब होगा, समय अच्छा होगा तो भाव खराब होंगे। करेक्ट। आपको माल भी सस्ता चाहिए और लाइफ टाइम हाई का मूड भी चाहिए, तो कैसे दोनों तो नहीं होगा, नहीं हो सकता ना। नहीं हो सकता। और वो एक और चीज बोलते हैं कि जितने जितने आपकी लाइफ में टेंशन है मार्केट को लेकर, कि रशिया यूक्रेन का क्या होगा, इसका क्या होगा, अमेरिका के ब्याज दरों का क्या होगा, इन सब का आप इंतजार करोगे कि ये हो जाए तो फिर खरीदूं, वो हो जाए तो फिर खरीदूं, चुनाव के नतीजे आ जाए तो फिर खरीदूं, ब्याज दरें घटनी शुरू हो जाए तो फिर खरीदूं। जब तक ये सारे टिक करते जाएंगे ना जो आपकी प्रॉब्लम है, तो आपको इंडेक्स मिलेगा 2 लाख का, और भाग चुका 2 लाख का सेंसेक्स। तो पता चला फिर भाव अलग मिलेंगे, भाव ये नहीं मिलेंगे। ये सारी चिंताएं इसलिए भाव है ना। करेक्ट। और ऐसा तो नहीं कि खाली आप और मैं बुद्धिमान है जो हमें पता है, मार्केट में सारे लोग बेवकूफ़ थोड़ी, सबको पता है ये टेंशन है। अमेरिका ब्याज दर घटाएगा नहीं घटाएगा, गवर्नर साहब क्या करेंगे, आपको हमको सबको पता है। ऐसा थोड़ी अपनी अकेले की टेंशन है। बाकी लोगों ने भी तो पैसा लगाया, तो सब लोग ऐसे तो बेवकूफ़ नहीं है हमारी तरह, समझदार तो सारे ही हैं। पैसा लगा रहे तो सोच समझ के लगा, उनको भी पता है ना, उनको भी पता है। और सबसे बड़ी इक्विटी में दिक्कत क्या है कि आज आप लोग रात को क्या खबर आ जाए, कल स्टॉक आपका 5-15% नीचे खुल जाए, वो पता नहीं होता। वही सबसे बड़ा डर है, अनएक्सपेक्टेड फॉल जो आता है। आप मान के चलो आने दो, आएगा आप, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, हम अनएक्सपेक्टेड फॉल के बजाय एक्सपेक्टेड फॉल पे ज़्यादा टेंशन है कि ये होगा, ये इवेंट, वो इवेंट। जबकि ये पता है ये सारी इवेंट लाइफ में पहले 50 बार हम देख चुके हैं। उसके बावजूद 22,500 का लाइफ हाई बनाया है। करेक्ट सर। लेकिन फिर भी चिंता उसी की है, और जो नहीं पता उसकी क्या चिंता है। अब यार देखो, अगली सांस आएगी नहीं आएगी पता नहीं ना, तो उसकी चिंता में जिए नहीं, जीना तो पड़ेगा। नहीं, अच्छे से जिएंगे, जीना क्या पड़ेगा, मजबूरी में थोड़ा मजे से जिएंगे, बिल्कुल, है ना। जब नहीं आएगी यार, अभी तो जिए, है ना। अब उस चक्कर में, और कब निपट जाएंगे, कब निकल जाएंगे, तो अरे भाई साहब ऐसे तो फिर सो मस्त रहो, टेंशन फ्री। इक्विटी में एक ही सॉल्यूशन है ओवरनाइट रिस्क का, जितना लंबा समय आप देंगे, जितना लंबा सोचेंगे, आपकी ये रिस्क खत्म हो जाएगी। तो सिंपल है। अब आइए मिड कैप पे, स्मॉल कैप शेयरों में। अगर आपको लगता है कि मैं 4 दिन पहले नहीं खरीद पाया, मिस कर दिया, तो अब भी मौका है। आपने कोई मिस नहीं किया। उस समय
जी बिजनेस के दर्शकों के अलावा किसी ने नहीं लिया, चिंता मत कीजिए, बाकी सब अभी भी इंतजार कर रहे हैं अप्रैल का। बिल्कुल, अगर लिया है तो आप ही लोगों ने लिया है जो थोड़े बहुत समझ, और अगर आपने लिया है तो आपके लिए एक लाइन दूसरी बता दूं, उसके बाद बहुत काम की लाइन आ रही है। एनएवी बढ़ाने के लिए फंड्स अभी भी खरीदारी करेंगे उनके चुनिंदा पसंदीदा शेयर में, और अगली लाइन सबसे काम की है। अगर आप जी बिजनेस के दर्शक है, हफ्ते भर में खरीद पाए तो आपके लिए ये की वर्ड्स है, नोट करिएगा, छोटे मुनाफे में ना बेचे, होल्ड करें, छोटे मुनाफे में ना बेचे। जब सिंगल श्रेणी का टाइम था तब मैंने सिंगल श्रेणी के लिए बोला, अब आपको छोटे मुनाफे में नहीं बेचना। कब तक होल्ड करना है? 1 से 2 महीना, प्री इलेक्शन रैली, 1 से 2 महीने के लिए होल्ड करना है। 1 से 2 महीने में अगर मिड कैप इंडेक्स, मिड कैप शेयर आपको 15 से 20%, 25% का रिटर्न आ जाता, फिर क्या मजा आ जाएगा। हाँ, फिर क्या मजा है। अगर आप डायरेक्ट स्टॉक खरीद रहे हो तो इतना तो बनता है, नहीं कर रहे हो तो फिर तो आपके फंड है बढ़िया, फर्स्ट क्लास फंड, परफॉर्म करेंगे, म्यूचुअल फंड आते रहेंगे, अच्छे रिटर्न, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये पैसा बनाने का टाइम। ठीक है सर, आज की स्ट्रैटेजी? ग्लोबल पॉजिटिव, एफआईज नेगेटिव, डीआईज पॉजिटिव, एफएनओ न्यूट्रल, सेंटीमेंट पॉजिटिव, ट्रेंड पॉजिटिव। एफआईज के डेटा यही बता दूं आपको, तो 2170 करोड़ की खरीदारी एफआईज की तरफ से हुई है कैश मार्केट में, बढ़िया आंकड़ा है। लेकिन 2540 करोड़ के स्टॉक फ्यूचर्स बेचे तो नेट लगभग जीरो। 1100 करोड़ के इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे, थोड़े एक्सपायरी के एडजस्टमेंट चालू हो गए। बिल्कुल, और कल के डेटा इसलिए भी बड़े दिख रहे हैं कि बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी भी थी, ब्लॉक डील्स भी काफी थी। एस्टर डीएम की ब्लॉक थी, सीडीएसएल की ब्लॉक थी, ये 2-3 बड़े ब्लॉक थे, उसका भी असर है। ठीक है सर। लोकल फंड ने 1200 करोड़ की ठीक ठाक सी खरीदारी कर ली, और ओके, तो मैं इसलिए इन डेटा को ज्यादा तवज्जो दे नहीं रहा, ठीक है ना, ऐसा टाइप्स।